गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन। शो दैट कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कार्डोइड, ये इक्वेशन r इक्वल टू a इंटू वन प्लस कोस थीटा इज 4/3r। आपको क्या प्रूव करना है कि इस कर्व का जो कोड ऑफ कर्वेचर आएगा थ्रू द पोल वो आएगा 4/3r। ठीक है, तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ द कर्व लेकर चलेंगे, दैट इज़ r इक्वल टू a इंटू वन प्लस कोस थीटा। उसके बाद कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का आपने फॉर्मूला किया था आर्टिकल 5.14.2 में, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल सी नोट से रिप्रेजेंट किया था और वो फॉर्मूला आपके पास आया था 2r इंटू आर स्क्वेयर प्लस r1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस 2r1 स्क्वेयर माइनस r2। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आपके पास जो सी नोट है वो आपके पास ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, जहाँ पर r आपके पास था a इंटू वन प्लस कोस थीटा। यहाँ से मैंने r1 और r2 की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले के अंदर मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई किया। ऊपर देखिए 2a इंटू वन प्लस कोस थीटा, और यहाँ से मैंने क्या किया है, इसको खोला है। होल स्क्वायर को जब आप खोलेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। ठीक है, तो आपके पास a स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 1 प्लस आपके पास टर्म आएगी a स्क्वायर इंटू वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और साथ में है प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या आ गया, 2a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। a स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने, तो अंदर बचा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई किया। नीचे से देखिए ये टर्म एज इट इज़ रखी, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको आप खोल लीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म में से 1 प्लस कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, और आपके पास जो टर्म बची हैं उनको मैंने सिंप्लीफाई किया। तो आपके पास कोस थीटा 2 कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। ऊपर एक कैंसिल हो गया तो ये बचा 4a इंटू वन प्लस कोस थीटा बाय 3। ठीक है, और आपके पास r की वैल्यू क्या थी, a इंटू वन प्लस कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी r। तो आपके पास सी नोट की वैल्यू क्या आ गई, 4/3r। आपको क्वेश्चन में भी यही प्रूव करना था कि कोड ऑफ कर्वेचर क्या आ जाए थ्रू द पोल 4/3r, यही आपकी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल फॉर द कर्व। फिर से वही फॉर्मूला आपको लगाना है दोनों पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट में करा रही हूँ 12th का सेकेंड पार्ट। देखिए क्या करना है, आपके पास r रेस टू कर्व दे रखी है, r रेस टू पावर m इक्वल टू a रेस टू पावर m कोस m थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में पहले भी मैंने आपको बताया कि हलेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो यहाँ बनेगा log r रेस टू पावर m इक्वल टू log a रेस टू पावर m प्लस log कोस m थीटा। ये पावर आगे आ जाएगी m log r इक्वल टू m log a प्लस log ऑफ कोस m थीटा। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें r1 और r2 चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव किया मैंने, ये बनेगा m बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू, इसका तो डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई कोस m थीटा इंटू माइनस m साइन m थीटा, ये बन गया माइनस m टेंजेंट m थीटा। यहाँ से r1 की वैल्यू निकाल ली, तो r1 आपके पास क्या आ गया, उधर ले जाइए r को, m से m कैंसिल हो गया, माइनस r टेंजेंट m थीटा। फिर r2 निकाला, r2 के लिए इस पर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले r का डेरिवेटिव किया, वो क्या बनेगा r1 और टेंजेंट m थीटा एज इट इज़ प्लस r एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा m सीकेंट स्क्वायर m थीटा। ठीक है, r1 और r2 हमारे पास आ गया। अब सी नोट का फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया वो अप्लाई किया हमने। उसमें क्या किया, r को तो r ही रखिए, सिर्फ r1 और r2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, r को तो एज इट इज़ r ही रखा क्योंकि आंसर r की टर्म्स में है। r1 और r2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऊपर से तो देखिए r स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा r क्यूब, और 1 प्लस टेन स्क्वायर m थीटा बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर m थीटा। ठीक है, नीचे से मैंने क्या किया है, टेंजेंट m थीटा को मैंने क्या लिख लिया है, सॉरी पहले इनको मल्टीप्लाई किया मैंने, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद r1 की भी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। यहाँ पर r1 की वैल्यू क्या पुट कर दी, माइनस r टेंजेंट
एम थीटा, तो ये बन जाएगा आर इंटू माइनस आर टेंजेंट एम थीटा इंटू टेंजेंट एम थीटा है, क्या बन गया टेंजेंट स्क्वायर एम थीटा। ठीक है, फिर पूरे में से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो आपके पास ये टर्म बची। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ से ये 2 टेन स्क्वायर एम थीटा माइनस टेन स्क्वायर एम थीटा, सिर्फ क्या बचा टेन स्क्वायर एम थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एम थीटा क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एम थीटा। सीकेंड स्क्वायर एम थीटा भी कॉमन निकल जाएगा, ये सिर्फ 1 प्लस एम बचेगा, ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 2r अपॉन 1 प्लस एम। यही आपको शो करना था। ठीक है, सी नोट की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, 13 बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ। 14th क्वेश्चन में देखिए, शो दैट एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विएंगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई रेस टू पावर थीटा कोट अल्फा। आपको शो करना है कि ये कर्व जो दे रखी है इसके लिए रो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आएगी आर कोसिकेंट अल्फा। ठीक है, और उसके बाद शो करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सबटेंड्स आर राइट एंगल एट द पोल। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पोल पर जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो ये 2 पार्ट हमें करने, पहले हम रो निकालते हैं। रो को हम किसके इक्वल शो करेंगे, आर कोसिकेंट अल्फा के। तो देखिए आर इक्वल टू क्या दे रखा था, ए रेस टू पावर थीटा कोट अल्फा। ठीक है, इसको पहले हम पैडल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से R1 निकाल लिया, R1 यानी कि डी आर बाई डी थीटा निकाला, वो आपके पास बना ए कोट अल्फा ई रेस टू पावर थीटा कोट अल्फा। ए रेस्ट पर थीटा कोट अल्फा की वैल्यू फिर से पुट कर दी आर, तो R1 आपके पास क्या बना है आर कोट अल्फा। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट फाई, ये पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा था किसके इक्वल आता आर बाय R1 के, R1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आर से आर कट गया, 1 बाय कोट अल्फा क्या बन गया टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल आ गया टेंजेंट अल्फा के, तो फाई यहाँ से किसके इक्वल आ गया अल्फा के। ठीक है, उसके बाद पी किसके इक्वल था, पी इक्वल होता था आर साइन फाई के इक्वल, और फाई तो किसके इक्वल आ गया अल्फा के इक्वल, तो पी किसके इक्वल आ गया आर साइन अल्फा के इक्वल। फिर हमने डी पी बाई डी आर निकाला, वो आपके पास क्या आ गया है अब साइन अल्फा। ठीक है, रो का फॉर्मूला क्या होता था पैरेलल फॉर्म में, आर इंटू डी आर बाई डी पी। ठीक है, डी पी बाई डी आर साइन अल्फा, तो डी आर बाई डी पी क्या बन जाएगा 1 बाय साइन अल्फा, तो रो बन गया आर अपॉन साइन अल्फा यानी कि आर कोसिकेंट अल्फा। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिखाना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल पर एंगल 90 डिग्री बनाएगा। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, पहले फिगर बना लेते हैं। हमने एक कर्व ली, ठीक है, इस कर्व पर मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या लिया पी, क्योंकि क्वेश्चन पोलर फॉर्म में दे रखा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने आर और थीटा लिए हैं। ठीक है, पी पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आपके पास ओ क्या है पोल है, तो इसका मतलब ओ का पी से डिस्टेंस क्या होगा आर, और ये एंगल क्या बनेगा थीटा। ठीक है, और पी पर जो टेंजेंट होता था वो रेडियस वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता था वो होता था फाई। जो जहाँ आर्टिकल कर्वेचर का चैप्टर स्टार्ट हुआ वहाँ फर्स्ट आर्टिकल में ही मैंने आपको ये बातें बताई थी, फाई एंगल क्या है साई एंगल क्या है। तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि पी पर जो टेंजेंट होगा वो रेडियस वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या आ गया फाई, और फाई है किसके इक्वल, आपने फाई को किसके इक्वल दिखा दिया अल्फा के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही अच्छा ये आपके पास क्या है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका मतलब ये जो लाइन आएगी ये क्या होगी रो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, सेंटर का उस पॉइंट से जो डिस्टेंस आप लेते हो पहले भी बता चुकी हूँ मैं आर्टिकल में, ये आपके पास बनता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये होता है रेडियस वेक्टर। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये इस टेंजेंट पर क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, इस सर्कल को जैसे आप कंप्लीट करेंगे फिगर को तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल क्या बनेगा 90 में से ये एंगल तो क्या है अल्फा, तो ये बचा हुआ एंगल जो 90 माइनस फाई लिखा था अब ये क्या बन गया 90 माइनस अल्फा, क्योंकि फाई की वैल्यू आप प्रूव कर चुके हो किसके इक्वल है अल्फा के इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो आपके पास आपको क्या प्रूव करना था, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये पोल पर जो एंगल बनाएगा ये एंगल हमें क्या दिखाना है किसके इक्वल दिखाना है 90 डिग्री के इक्वल दिखाना है। तो ये जो एंगल आएगा POC ये एंगल हम 90 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, कोई पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है r थीटा इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो OP मैं आपको बता चुकी हूँ किसके इक्वल आता है r के इक्वल आएगा। अच्छा PC आपका किसके इक्वल आया आर कोसिकेंट अल्फा, क्योंकि पीसी क्या है अभी मैंने बताया पीसी तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो आप प्रूव कर चुके हो किसके इक्वल है आर कोसिकेंट अल्फा के, तो इसीलिए पीसी की वैल्यू क्या आ गई आर कोसिकेंट अल्फा। ठीक है, एंगल OPC ये एंगल भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एंगल क्यों आया है 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है POC एंगल 90 आए, तो उसके लिए हमने ट्रायंगल कंसीडर की, हमने ये ट्रायंगल कंसीडर की OPC।
ठीक है। इस ट्रायंगल में हम क्या लगा रहे हैं, ये कोसाइन फॉर्मूला लगा रहे हैं। आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला कैसे आता है, अगर ना पढ़ा हो तो आरडी शर्मा में आपका ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला दे रखा है। मैं अभी बता देती हूँ क्या होता है इस फॉर्मूले में। कोस आप कैसे निकालोगे, हम जैसे ओ पी सी, ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, तो मैं इस एंगल को लेकर मान लीजिए कोसाइन फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो आपके पास कोसाइन फॉर्मूला कैसे लगेगा, कोस एंगल ओ पी सी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले आप इस एंगल की एडजेसेंट साइड्स लीजिए। इस एंगल की एडजेसेंट साइड्स क्या आएंगी, कैसे लगाएंगे हम ये फॉर्मूला, ये एंगल आप ले रहे हो तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड बनेगी ओपी और पीसी। तो आपके पास फॉर्मूले में आएगा ओपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस जो अपोजिट साइड है सामने वाली माइनस ओसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एडजेसेंट साइड, यानी कि 2 इंटू ओपी इंटू ओसी। देखिए यही लगा रखा है, ओपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओपी इंटू पीसी, ठीक है। बस ये आपके पास नया काम है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए। उसके बाद तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ये सारी वैल्यू आप निकाल चुके हो। ओपी आपके पास रेडियस वेक्टर आर था, पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर रो जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो आर कोसिकेंट अल्फा। ओसी का हमें नहीं पता तो ओसी को हमने एज इट इज ओसी ही लिखा है, ठीक है। नीचे 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों की भी वैल्यू पुट कर दी। ये एंगल आपको पता था 90 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपके पास देखिए ये क्या बनेगा, आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा माइनस ओ सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वेयर कोसिकेंट अल्फा। ये आपके पास जो कोस 90 माइनस अल्फा ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस 90 माइनस अल्फा, ये मैंने दोबारा से लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से देखिए आपके पास कोस 90 माइनस अल्फा क्या बनेगा, साइन अल्फा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 आर स्क्वेयर कोसिकेंट अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू, यहाँ से ये एज इट इज़ लिखा मैंने, ठीक है। अब कोसिकेंट अल्फा को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन अल्फा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो सिर्फ क्या बचा 2 आर स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा माइनस ओ सी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों में से आर स्क्वेयर कॉमन निकाल दीजिए, तो 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ से आपने ओसी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, तो ओसी स्क्वायर यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा होता है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कोट अल्फा के टर्म में निकाल दीजिए, ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ओसी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ओसी कितना आ गया, आर कोट अल्फा। अभी हमारे पास ट्रायंगल की हमने सिर्फ थर्ड साइड निकाली है ओसी, जो आपके पास क्या आ गई है, आर कोट अल्फा। उसके बाद देखिए अब ट्रायंगल ओपीसी फिर से कंसीडर की, ओपी आपके पास क्या था, आर, ओसी आ गया आर कोट अल्फा, और पीसी क्या आ गया, आर कोसिकेंट अल्फा। आपने क्या किया, ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल दी हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल दी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम चेक करेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब आपके पास ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, आपके पास आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर कोट स्क्वेयर अल्फा किसके इक्वल होता है, आर स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा के। आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वेयर अल्फा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा, ठीक है ना। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, ओपी स्क्वेयर प्लस ओसी स्क्वेयर इक्वल टू पीसी स्क्वेयर, ठीक है ना। ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, और ये आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो इसका मतलब पीसी आपके पास क्या बन गया है, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था कि ये एंगल आपके पास क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। क्लियर है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन देखिए, शो दैट the distance between the pole and center of curvature corresponding to any point on the curve आपको ये दे रखी है, is this। क्या प्रूव करना आपको, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कोरस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमने पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है आर थीटा, उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस आपको शो करना है कि इसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे हम,
बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह ही होगा ये कुछ। ये कर्व आपको दे रखी थी, फिर से हम पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे, पैडल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर रो इक्वल टू आर इंटू डी आर बाई डी पी फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले पी चाहिए और फिर डी पी बाई डी आर चाहिए। तो वही काम करेंगे। देखिए पहले क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपके पास आ गया है डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आपके पास टेंजेंट फाई किसके इक्वल आता था, डी थीटा बाई डी आर, है ना। सॉरी, जो टेंजेंट फाई होता था आपके पास, वो टेंजेंट फाई का फॉर्मूला क्या होता था, आर अपॉन आर वन, यानी कि आर इंटू डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिवर्स है, इसका रिवर्स है। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेंजेंट फाई। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1 अपॉन टेंजेंट फाई। और इधर से ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1 अपॉन कोट एम थीटा। ठीक है, इसको आप माइनस को टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो टेंजेंट फाई क्या आ जाएगा, माइनस कोट एम थीटा। और यहाँ से नेगेटिव साइन है आपके पास, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 10 90 प्लस एम थीटा। तो यहाँ से कंपेयर करके आपके पास फाई की वैल्यू क्या आ गई, 90 प्लस एम थीटा। ठीक है, फिर पी निकालते थे, पी क्या होता था, आर साइन फाई, फाई की वैल्यू पुट करते थे। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। ये बन जाएगा आर कोस एम थीटा। उसके बाद कोस एम थीटा की वैल्यू कर्व से निकाल दीजिए, आर रेस टू पावर एम इक्वल टू ए रेस टू पावर एम कोस एम थीटा है। तो कोस एम थीटा की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी आर रेस टू पावर एम अपॉन ए रेस टू पावर एम। तो पी आपके पास आ गया है आर रेस टू पावर एम प्लस 1 अपॉन ए रेस टू पावर एम। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, डी पी बाई डी आर। उसके बाद रो की वैल्यू निकाल दी, आर इंटू डी आर बाई डी पी। इसकी वैल्यूज पुट कर दी, तो आपके पास रो की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, आपको क्वेश्चन में निकालना था पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं फिर से फिगर बनाऊं बिल्कुल उसी तरीके से, मैंने कोई कर्व ली, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट पी लिया, तो आपके पास ये क्या बन गया, पी आर थीटा। ठीक है ना, और आपके पास ये आपके पास क्या होगा, आर होगा, ओ क्या होगा, पोल होगा, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, और ये एंगल क्या होता था, फाई, और फाई की वैल्यू आप निकाल चुके हो 90 प्लस एम थीटा। तो ये बन गया एंगल 90 प्लस एम थीटा। क्लियर है। अब आपके पास यहाँ से आपको निकालना क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ओ और सी के बीच का डिस्टेंस। तो आपको अब क्वेश्चन में ओ सी कैलकुलेट करना है। ओ सी कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है। क्या किया, पी कोई मैंने पॉइंट माना कर्व पर, ठीक है, तो ओ पी आपके पास आर हो जाएगा, और पी सी आपके पास क्या हो जाएगा, जो पी सी है वो आपके पास क्या है, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है, और उसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो। ठीक है, वो आपके पास ये आई है। उसके बाद एंगल ओ पी सी, इसने बोला आपके पास एंगल ओ पी सी माइनस एम थीटा हो जाएगा। ओ पी सी, ये माइनस एम थीटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फिर से ये टोटल एंगल कितना था, 90। ठीक है, 90 में से आप ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये एंगल माइनस एम थीटा। ठीक है, तो ओ पी सी एंगल बना माइनस एम थीटा। उसके बाद फिर से वही ट्रायंगल ओ पी सी कंसीडर की, फिर से आप कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोस एंगल ओ पी सी, क्योंकि ये एंगल हमें पता है, तो कोस एंगल ओ पी सी आपने कैसे निकाला था, ओ पी स्क्वेयर प्लस पी सी स्क्वेयर माइनस ओ सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओ पी इंटू पी सी। वही फॉर्मूला लगाना है। फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आ गई उसी फॉर्मूले से। ठीक है, अब फिर से क्या काम करना है, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सिर्फ ओ सी नहीं पता, ओ सी को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ओ सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओ सी की वैल्यू आ जाएगी। और यही तो आपको निकालनी थी। ओ क्या था, पोल, सी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना था, यानी कि ओ सी की वैल्यू आपको निकालनी थी क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हिंट मैं दे देती हूँ आपको। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट विच पासिस थ्रू द पोल आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस। उसने क्या कहा है, प्रूव करना हमें क्या, पॉइंट्स ऑन द कर्व, एक कर्व आपको दे रखी है आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा।
पोलर फॉर्म में है, एक कर्व दे रखी है, उस पर जो पॉइंट्स आएंगे, द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट विच पासिस थ्रू द पोल, जो सर्कल ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, यानी कि जो कर्व है आपके पास सर्कल, वो किससे पास कर रही है, थ्रू द पोल से, यानी कि ओरिजिन से पास कर रही है, आर गिवन बाय इक्वेशन, आपको प्रूव करना है कि उसकी इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है। इसका मतलब अगर हम फिगर से देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस वेक्टर के ही इक्वल आ जाएगा। क्यों, अगर फिगर से देखो, मान लीजिए ये सर्कल ऑफ कर्वेचर, इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ सर्कल को। उसने कहा कि ओ पॉइंट भी जो पोल है वो भी किस पर आए, किससे पास करे, सर्कल ऑफ कर्वेचर से पास करे, यानी कि अगर मैं ये सर्कल कंप्लीट करूँ तो ये इस तरीके से ओ से पास हो जाए, ठीक है, और पी पॉइंट से तो पास हो ही रहा है। इसका मतलब ये ओ पी आपके पास क्या बन जाएगी, जो कोड थ्रू द पोल थी आपके पास, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल थी, वो ओ से पास कर रही है और ये कोड ही तो बन रही है। अगर आपके पास वो लाइन सेंटर से पास करे तो हम बोलेंगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कंप्लीट करेंगे, अगर इसको सर्कल पे आएगा तो ये डायमीटर बन जाएगा। लेकिन अगर ये ओ तो पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ये लाइन पास ही नहीं करी, और ये दोनों पॉइंट ही सर्कल ऑफ कर्वेचर पे है, तो इसका मतलब ये सर्कल की कोड ही तो बनेगी, और क्योंकि ये पोल से पास कर रही है तो इसीलिए कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल बनेगी, ठीक है ना। और ये ओ पी है, होता किसके इक्वल है, रेडियस वेक्टर आर के इक्वल। अगर मैं इस पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पी आर थीटा लेती हूँ तो ये डिस्टेंस आर ही तो होता था। इसका मतलब ये ओपी किसके इक्वल आ रही है, आर के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये ओपी, क्योंकि ओ सर्कल ऑफ कर्वेचर पर ही लाई कर रहा है जो पोल है, तो यही तो आपके पास कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल बन रही है, और यही रेडियस वेक्टर है। तो इसीलिए आपके पास जो कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल है वो किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से कोड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगा दीजिए थ्रू द पोल, पहले भी आप क्वेश्चंस में यूज कर चुके हो, इसको इक्वल टू आर लिखिए, यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी है। और लास्ट में आप क्या करना, आर को किसके इक्वल रख देना, एफ ऑफ थीटा के इक्वल। तो यहाँ से R1 अगर मैं बोलूँ तो वो बन जाएगा एफ डैश थीटा, और R2 क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश थीटा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी, यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन जो आएगी वो बनेगी R प्लस R2 इक्वल टू 0। तो R को आप क्या लिख देंगे, एफ ऑफ थीटा, प्लस R2 को लिख देंगे एफ डबल डैश थीटा इक्वल टू 0। तो इसको आगे आप कंप्लीट कर लेना, इसको सिंप्लीफाई करना है।